वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और जो टाइप है हमारा वो हमारा 7वां टाइप है। ठीक है, 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा 7वां टाइप है और इस टाइप का नाम है चुनाव वाले प्रश्न। टाइप नंबर 7, चुनाव वाले प्रश्न। तो इसमें पढ़ते हैं हम आज पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत अवैध है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास कुल मत कितने हैं बताओ। कुल मत है हमारे पास 6000, और इन 6000 में वैध मत कितने, अवैध मत कितने हैं 25%। तो इस 6000 का 25% क्या होगा 1500 हो गया हमारे पास अवैध मत। ठीक है, तो वैध मत कितने बचेंगे बताओ। वैध मत हमारे पास बचेंगे 6000 माइनस 1500 बराबर आ जाएगा 4500। ये आ गए वैध मत। अब इसमें 2 कैंडिडेट हैं वैध मतों में। एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट क्या है बी है। मान लो ए ने 65% मत प्राप्त किए हैं, बी ने कितने किए होंगे 35%। तो आप बताओ 4500 का 35% क्या होगा। गुणा कर दो, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 2 14, 3 15 का 5 हासिल 1 12 1 13 सॉरी 1575। इसका क्या जाएगा, ये बी ने प्राप्त किए हैं, ये बी के मत हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका सॉल्यूशन है। देखो आप एक बार, सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें कितने कैंडिडेट है। ध्यान से देखो, ए कैंडिडेट है एक, तो दूसरा कैंडिडेट कौन है बी कैंडिडेट है, और तीसरा कैंडिडेट कौन है सी कैंडिडेट है। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए हैं। तो जीतने वाला कौन मान लो, इसको मान लो। अब जीतने वाला इसने कितने मत प्राप्त किए बताओ 55% मत प्राप्त किए। बात आगे समझ में। एक तीसरा उम्मीदवार है, ठीक है, उसने 5% मत प्राप्त किए हैं। तो आप इसको क्या मान सकते हैं बताओ, इसको मान सकते हैं आप 5%। तो मेरी बात ध्यान सुनो, सी ने कितने प्राप्त किए 5%, और जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए 55%। तो 55 और 5 कितने परसेंट हो गए 60% हो गए ना। तो इसके कितने बचेंगे बताओ 40%। तो ये बताओ टक्कर इन दोनों की होगी या इन तीनों की होगी। टक्कर तीनों की होगी, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर। तो सेकंड वाला क्या हो रहा है बताओ, हार रहा है नहीं हार रहा है बताओ। हार रहा है ना। क्या कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया,
तो आप बताओ जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से कितने मतों से जीत रहा है बताओ, और वैसे कितना परसेंट ज़्यादा है इसका, 15% ज़्यादा है ना, और कितने मतों से जीत रहा है बताओ, तो 9000 को इसके बराबर कर देंगे। 1%, 15% की वैल्यू 9000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 9000 बटा में 15, तो 15 6 90 आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा 600। आपको बताओ क्या चाहिए, कुल वैध मत चाहिए, तो 6600 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 60000 आ जाएगा। ये 60000 क्या है बताओ, ये कुल वैध मत है, जबकि कोई भी मत अवैध नहीं था। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी होगी बताओ, क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, तो इसे आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त किए। यदि कुल मत 1,80,000 हैं, 80,000 में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। आप मुझे बताएं कितने उम्मीदवार हैं इसके अंदर बताओ, 2। कौन कौन है, ए और बी, 2 उम्मीदवार हैं। कुल मत कितने हैं बताओ, देखो ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 80%, जीतने वाले उम्मीदवार ने क्या है, वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया है, वैध मतों का 80%। ये जीतने वाला होगा एक तरीके से, क्या होगा ये, जीतने वाला। ठीक है, वैध मतों का 80% प्राप्त करके वो जीता है। आगे क्या कह रहा है, कुल मत 1,80,000 में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब कुल मत कितने बताओ, कुल मत कितने, देखो 1,80,000, और इसमें अवैध कितने बताओ, अवैध मत कितने हैं, 1,80,000 का कितना परसेंट, 10%। 1800 को 10 से गुणा करेंगे 18,000। आप बताओ अवैध मत 18,000, तो वैध मत कितना होगा बताओ। तो देखो वैध मत कितना होगा, पहले वैध मत 1,80,000 में से 18,000 घटाओ, कितने जाएंगे, 1,62,000। क्योंकि 1,80,000 में से अगर आप कितना घटाते हैं, 18,000 घटाते हैं, तो 1,62,000 बचेगा ना। तो ये क्या आ जाएंगे बताओ, ये वैध मत आ जाएंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया है बताओ, 80% जीतने वाले ने किया है ना, वैध मतों का 80%। बात आ रही समझ में। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 0 का 0, 8 0 0, 8 2 16 का 6 हासिल 1, 8 6 48 49 9 4, 8 1 8 4 12। 1,00,000 देखो 29,600 किसने प्राप्त किए हैं, ये मतलब जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं। किसने प्राप्त किए हैं, ये हो गया जीतने वाला। अब देखो हारने वाले के कितने बचेंगे, हारने वाले के निकालो। 1,62,000 में से कितने घटाएंगे, 1,29,600 घटा दो, 0 0 12 में से 6 गए 6, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32,600 हो गए। ये क्या है, हारने वाला होगा एक तरीके से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार द्वारा, एक मिनट, 10 में से 6 गए 4 बचेंगे ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से,
दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या। तो दूसरे उम्मीदवार द्वारा, ये दूसरा उम्मीदवार हो गया बी जो हारा है, और जीता था वो क्या था, ये वाला ए था। तो दूसरे उम्मीदवार द्वारा वैध मतों का कितना आ गया बताओ, 32,400 आ गए कि नहीं आ गए बताओ। बात आ गई समझ में, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 2, एक है ए और एक क्या मान सकते हैं, बी। क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से समझे। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लो कि 100 मतलब टोटल मत थे हमारे पास, ठीक है। 100 क्या है, टोटल क्या मान सकते हैं आप इसमें, कुल मतों की संख्या टोटल क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। टोटल मत कितने हैं बताओ, टोटल वोट हैं कितने वैसे, 100। तो इसमें 10% ने क्या नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया, तो 90 बच गए जब प्रयोग नहीं किया तो। नहीं बैठी बात समझ में। और 10% क्या है, अवैध हैं। तो मतलब समझना ध्यान से, 90 का 10% कितना होता है बताओ, केवल 9 होता है कि नहीं होता बताओ। मतलब ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 में से 10 ने प्रयोग नहीं किया, तो 90 मत बच गए ना। बात समझ में आ गई ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इनवैलिड कितने हैं, 90 का 10% क्या होता है, 9 होता है। 9 क्या है बताओ, अवैध। तो 90 में से 9 अवैध, तो 81 क्या बचे बताओ, क्या बचेंगे, वैध बचेंगे नहीं बचेंगे। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो एक बार। वैध मत कितने हैं, तो 81 को यहाँ लिख दो आप, 81 को। और जीतने वाले ने वैध मतों का कितना % प्राप्त किया है, 54%, मतलब इसने वैध मतों ने प्राप्त किया। ये जीतने वाला हो गया, जीतने वाला। तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए होंगे बताओ, 46% प्राप्त किए होंगे ना, ये हो गया हारने वाला। तो जीतने वाले ने हारने वाले से कितने मत प्राप्त किए हैं एक्स्ट्रा, मतलब 46, और इससे अंतर कितना है, 8% का है ना। नहीं बेटी बात समझ में, क्या दे रखा है, 1620 मतों से जीत गया था वो, तो 8% को ही 1620 से गुणा कर देंगे, तो 1% पर कितना जाएगा, 1620 बटा में 8, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 1620 बटा में 8 गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2 0, 25 से गुणा करो, 25 0 0, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 8 200, 25 8 200 और 2 202, कितना हो गया, 20,250। 20,250 तो क्या है, कुल मत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 20,250 है ना, इनको 81 के बराबर कर लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, ठीक है, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी, ध्यान सुनो, 81 थी ना, मतलब मतदाता सूची में तो 81 थी ना, तो इस 81 के बराबर कर लो आप किसको, 20,250 को। एक को किसके बराबर करेंगे, 20,250 बटा में 81, और 100 के बराबर कर दो, क्या जाएगा 81, 81 दूनी कितना होता है, 2 एकम 162, ठीक है। 20,250 में 81 का अगर भाग देंगे तो 81 दूनी कितना होता है, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 5 उतार लो, ये उतार लो, 20 में 16 गए 4, ठीक है। 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 8 40, 0 1 0 लगा तो 2.5 से जाएगा,
250 को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 25,000 कुल मतों की संख्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव जिता दिया, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, ए और बी। ए और बी क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि ए ने कितने प्राप्त किए हैं, एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए, मतलब कि ए ने कितने मत प्राप्त किए हैं 40%, तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे 60%। आप बताओ जीत कौन रहा है, ये जीत रहा है ना, ऐसे भी ये वाला कितने से जीत रहा है बताओ, 20% से। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 298 के बराबर। तो 298 के बराबर दे रखी है। 1% की वैल्यू क्या जाएगी, 298/20। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 298/20 और गुणा में 100, गुणा कर लो 20/100। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 45 और 4 49 का 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। इसलिए 1490 जो है ना, ये टोटल क्या है, वोट हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 है, तब उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो हम ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले कुल मत कितने हैं बताओ। सबसे पहले देखो टोटल जो है ना, वोट कितने हैं, टोटल मत कितने हैं बताओ। टोटल मत कितने हैं बताओ, 1,04,000। 1,04,000। इतनी बात क्लियर। इस 1,04,000 में क्या है, 2% मत क्या है, अवैध हैं। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं अवैध के बारे में। तो 98% क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे ना। तो 98% निकाल लो इसका। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 1,040 को किससे गुणा करेंगे, 98 से। करो आप बताओ कि कितना आना चाहिए। अगर 100 को इससे गुणा करें तो कितना जाएगा, 1,04,000। ठीक है, और 1,04,000 में से क्या करेंगे हम, 2 से गुणा कर लो, 2,080 घटा लो। एक 1,01,920 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1,01,920। ये मैंने कैसे गुणा किया, 98 को 100 से, 98 की जगह 100 से गुणा कर दिया। 100 से इसको करेंगे 2 0 और बढ़ जाएंगी। और जो 2 बार ये 1,040 गुणा हुआ है ना, मतलब 2,080 जो ज़्यादा हुआ है उसको घटा लेंगे। या आपके दिमाग में ऐसा समझ में आ रहा हो कि 1,040 को हम तो 98 से ही गुणा करेंगे, तो कर लो। 8 0 832, 8 एकम 8, 9 0 9 चौक 36, 9 एकम 9। ठीक है, 0 2 6 और 3 9 8 3 11 1 10, तब भी यही आएगा ना। मैंने कैसे गुणा किया है वो बात की बात है। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 1,01,920। क्या कह रहा है, ये वैध मत आगे कि नहीं आगे बताओ। ये हैं वैध मत। क्या है, वैध मत। जो ये वैध मत आए हैं ना, इनका कितना परसेंट, ये क्या कह रहा है, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। तो क्या पूछ रहा है, वैध मतों की संख्या। तो इसका 1,01,920 का क्या निकाल लेंगे, 55% निकाल लेंगे ना। इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटो 2 5 10, 1 में भाग जाता नहीं, 0 लगाएंगे, 19 बन जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12। ठीक है, 5,096 को 11 से गुणा कर दो,
11 से 66 का 6 हासिल 6, 1199 और 6 105 का 5 हासिल 10, ठीक है। और 11 5 55 और 1 56, 56 0 56, इसका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करो। एक बार ध्यान से सुनना, कर रहे हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, जो मत है इसमें वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हमें उम्मीदवार कितने हैं, 2 हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किए। मान लो कि 100% मत डाले गए, उसमें 60% प्राप्त किए ए ने, तो बी कितने प्राप्त करेगा बताओ, 40%। और ये कितने से जीत रहा है, 20% से, तो 20% किसके बराबर है, क्या कह रहा है, 14,000 मतों से चुनाव जीता, तो इसने मतलब 20% से जीता, तो इसका मतलब 14,000 से जीता, ये भी बात बराबर है। यहाँ कह रहे हैं कि 20% से जीता और सवाल में कह रहा है कि 14,000 से जीता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बराबर कर लो। 1% से क्या करेंगे, 14,000 बटा में 20, किसकी पूछ रहा है, विजेता की, तो जीता तो यही होगा ना, इसने कितने प्राप्त किए, तो 60 से गुणा कर लो, 20 या 60, 14,000 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 42,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, हाँ है ना, ठीक है। नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1600 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, हमने सबसे पहले कितने मत माने बताओ, 100 मान लिए, कितने मान लिए, कुल मत कितने हैं, 100, ठीक है। इसमें से ये बताओ कितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 8% ने, तो 100 का 8% 8 ही होता है ना, 8 ने इसका प्रयोग नहीं किया, तो कितने बच गए बताओ, 92 बच गए, 92% बच गए ना। अब आगे क्या कह रहा है देखो, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए उसने। विजेता उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं, कुल मतों के 48%, तो कुल मत कितने हैं बताओ, देखो टोटल मत कितने हैं, कुल मत हैं 100, ध्यान से सुनना, कुल मत हैं 100, तो कुल मतों के 48%, तो 100 का 48% क्या होता है, 48 होता है ना। तो आप बताओ, विजेता उम्मीदवार ने 48 मत प्राप्त किए हैं, इस 92 में से 100 में, मतलब वैसे तो इसने 100 का 48% 48 किए हैं, लेकिन इसने 8% मतदाताओं ने प्रयोग ही नहीं किया अपने मत का, तो 92 तो है मतदाता टोटल, 92 मत ही तो बचेंगे ना, तो 92 से 48 इसके पास आ गए, और इसके पास कितने बचेंगे, हारने वाले के पास 44 बचेंगे। तो ये कितने से हार गया बताओ, ये कितने से जीत गया और ये कितने से हार गया, 4 से, तो 4 पर कितने दे रखे हैं, 1600 है ना, 4 पर कितने हैं, 1600 हैं, तो 1 पर कितना है बताओ, 1600 बटा में 4, कितना जाएगा, 400। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कुल मतों की संख्या कितनी है बताओ, यही तो पूछा है ना, तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। 100 से गुणा कर दो, कितना जाएगा, 40,000। कुल मतों की संख्या पूछी है, कोई दिक्कत है कि आपको बताओ इसमें, ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको।